हाँ व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर 2024 के एडमिशन अभी कुछ टाइम बाद में होंगे, लेकिन काफी ऐसे बच्चे जिन्होंने या तो फॉर्म भरते टाइम में आईसीआर फिल नहीं किया है या फिर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो सीयूईटी के फॉर्म में फिल कर दिया। ठीक है, तो उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन है वो आपको कैसे मिलेगा, आईसीआर एक्रीडेशन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे यूट्यूब पे वीडियो आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितनी भी जो आपकी यूनिवर्सिटी है जिसमें बीएससी एजी कोर्स चल रहे हैं, और एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे रहा हूं कि मैंने काउंसलिंग टाइम में भी एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने बताया था कि अगर आप थोड़े पढ़ने में कमजोर स्टूडेंट हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपने अगर वो वीडियो देखा है, आपने जब कॉलेज फिल की थी जब सीयूईटी के फॉर्म में, अगर वो कॉलेज फिल की है तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन काफी ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉलेज फिल नहीं किए उनके लिए क्या करना है, उनको अब क्या करना पड़ेगा, मार्क्स जिनके बहुत कम आ रहे हैं और जिनके मार्क्स 300 प्लस आ रहे हैं, जिन्होंने सीयूईटी फिल किया है उनको तो टेंशन, सॉरी बीएचयू और आईसीआर फिल किया है तो उन बच्चों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका आईसीआर के अंडर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उनमें सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन काफी ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 350-400 नंबर आ रहे हैं, उन्होंने सीयूईटी के फॉर्म में आईसीआर फिल नहीं किया है, तो उनका एडमिशन कैसे होगा, कंप्लीट चीजें आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में बीएससी एजी होगा और उनके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड भी कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में यूनिवर्सिटी आएगा वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में, आपका असम यूनिवर्सिटी में, बाबा साहिब, इन तीनों में बीएससी एजी नहीं होता है। ठीक है, बीएचयू की बात करता हूं तो बीएचयू की जैसे ही आप पोर्टल को ओपन करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और बीएचयू की काउंसलिंग से रिलेटेड बच्चों में आपको बता दूं कि बीएचयू में आपका मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपका काउंसलिंग है वो कब से शुरू होगा, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप वहां जाके देखना। और वैसे मैं तो बीएचयू से ही हूं तो मुझे तो सारी इंफॉर्मेशन पता है कि बीएचयू का आपका काउंसलिंग है लगभग कब से शुरू होगा। तो इनमें बता दूं कि जिन बच्चों के मार्क्स जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 470 के समथिंग आ रहे हैं उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी एसटी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 380 आ रहे हैं उनका सिलेक्शन बीएचयू खुद की काउंसलिंग के थ्रू हो जाएगा। लेकिन काफी ऐसे बच्चे सोच रहे हैं कि बीएचयू में आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग 510 प्लस नंबर होना चाहिए। और एससी एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो उनके 470 प्लस 460 प्लस मार्क्स तो होने ही चाहिए। आपने किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पेपर दिया है 12th के जो मेजर सब्जेक्ट थे उन्हीं से, तो आपका सिलेक्शन है वो बीएचयू में हो जाएगा। चलिए अगली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें। इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, तो आप वीडियो में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा बीएचयू की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगला यूनिवर्सिटी है हमारा विश्व भारती। तो विश्व भारती कहाँ गया उसको भी ढूंढ लेते हैं पहले। हाँ, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बीच में आएगा, मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, हम चेक करते जाएंगे क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी की लिस्ट है ना। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में हमारा बीएससी एजी हो रहा है। ठीक है, ये इसमें भी नहीं है, आपका कश्मीर में भी नहीं है, केरला में भी नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा में भी नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इसमें भी, हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अब काफी बच्चों के मार्क्स बहुत कम है और जिन बच्चों के मतलब मेजर सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उन बच्चों के एडमिशन लेने के लिए एक सुनहरा मौका है। यहाँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर चल रहा है, यहाँ लिखा है 10+2 इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर or in science with physics, chemistry, biology, mathematics with at least 50% marks general, OBC, EWS and 45% marks for SC ST। ठीक है, इसमें देखो आपको क्या करना है, आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स तीनों में से कोई भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो उनमें ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं तो साउथ बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब साउथ बिहार के लिए काफी बच्चे बोल्ड हैं, तो कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन स्टार्ट हो गए। उनके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जब भी मैं कल या परसों 1-2 दिन में वीडियो अपलोड करूंगा उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन स्टार्ट हुआ है। आज मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हैं और जिन बच्चों ने फिल नहीं किया है उनको क्या करना, उनको भी आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए उसके बाद में साउथ बिहार के बाद में आपका यूनिवर्सिटी आता है डॉक्टर अवंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो गढ़वाल में स्थित है। इनमें आपका फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेने के लिए है। ठीक है, जिन बच्चों ने ये यूनिवर्सिटी भरा है उनका बीएससी एजी में एडमिशन नहीं होगा, बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है
काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम बीएससी हॉर्टी करें या फिर बीएससी एग्रीकल्चर नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के ऊपर होते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चर के ऊपर भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आप हॉर्टिकल्चर और बीएससी वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। फॉरेस्ट्री वाले स्टूडेंट भी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि काफी लोग होते हैं ना कि पीजी करके आगे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप एग्रोनॉमी को छोड़ दो तो सारे सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हॉर्टी और मतलब हॉर्टिकल्चर वाले और फॉरेस्ट्री वाले बच्चे हैं एमएससी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हॉर्टिकल्चर से बीएससी करके आगे सॉइल साइंस से एमएससी करूं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फॉरेस्ट्री से बीएससी करके आगे मुझे एमएससी करना हॉर्टिकल्चर से, तो आप हॉर्टिकल्चर से एमएससी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज ध्यान रखना सब बच्चों को, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये बता देता हूं कि या तो आप या फिर आपके जो भी छोटे भाई बहन सीयूईटी 2025 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक इंस्टीट्यूट सजेस्ट करूंगा, उत्थान करियर इंस्टीट्यूट, आपका जो जयपुर में सिचुएटेड है, राजस्थान जयपुर में। इस इंस्टीट्यूट में देखो 2 साल में स्टार्ट हुआ है और इंस्टीट्यूट को चलने में लगभग 5-5 7-7 साल में रिजल्ट नहीं मिलते। जिस हिसाब से 2 साल में रिजल्ट दिया है उस हिसाब से आप चाहते हैं तो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एडमिशन लेने के लिए आपकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप सीधी बात कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल मिलेगी। A1 टीम आपको पढ़ाएगी, ठीक है। वेल एजुकेटेड फैकल्टी आपको मिलने वाली है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है। हर चीज की आपकी डेली मेंटरशिप होगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी और उसके बेस पे आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जिसमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बता देता हूं कि इस बार भी ऐसे 20 के समथिंग बच्चे होंगे जिनके मार्क्स है वो सीयूईटी के अंदर 550 के समथिंग आ रहे हैं। तो सीयूईटी में 550 के समथिंग मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई 400 नंबर 350 तो आ जाते हैं पढ़ने वाले, नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन जब 550 नंबर लेके आता तो यार इंस्टीट्यूट में बहुत दम है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अपने छोटे भाई बहन जो भी है, ये मत सोचना दूर है, दूर से कुछ नहीं होगा भाई। जब तुम घर से बाहर निकल गए ना तो निकल गए, ठीक है। और सिलेक्शन की अगर जिद है तो डेफिनेटली इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना। ओके, चलिए अगली मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं आपको, तो वो आएगा आपका, देखो जो आएगा मैं उसका नाम लूंगा क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये देखो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिर से, ठीक है। हेमंती नंदन बहुगुणा वाली और साउथ बिहार वाली, इनके लिए तो मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। हाँ, और एक चीज बता देता हूं कि जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारे बस की कुछ भी बात नहीं रही है, उन बच्चों को बता दूं हमने अपना पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर दिया है, डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी, आईसीआर काउंसलिंग के लिए भी। तो आप इस पेड प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब काफी बच्चे बोल रहे सर फीस ज्यादा है, तो हमने सारे के सारे डायरेक्ट एडमिशन हो, आईसीआर एडमिशन हो 499 में दे दिया है। तो पहले 999 कर रखा था, काफी बच्चों ने बोला है, तो उसके लिए आपका 499 चार्ज है, जिसमें आपके सारे एडमिशन है वो करवाए जाएंगे, ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती के बारे में देखूं, विश्व भारती में पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट है, एबीसी ग्रुप के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। इसके भी एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए। एक बार मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपके डायरेक्ट एडमिशन होंगे, वो तो अभी डिस्कस कर ही रहा हूं, ठीक है। तो इसमें वो बता दिया बीएससी एजी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास में ये चीजें होनी चाहिए, पीसीएम और पीसीबी ग्रुप वाले बच्चे एलिजिबल है, बीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल नहीं है। चलिए अगली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, तो वो आपका है क्लस्टर में नहीं होगा, उसके बाद में आपका यूनिवर्सिटी आएगा डॉक्टर गुरु गोविंद, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ उसी यूनिवर्सिटी में है, बाकी फालतू यूनिवर्सिटी में देखना, जो बता रहा हूँ उसको एक बार आप भी चेक कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र नॉर्थ, आगे चलते हैं विक्रम यूनिवर्सिटी। काफी बच्चों को डिमांड भी रहती है इस यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी आपका एमपी में स्थित है, ठीक है। इसमें आपका बीएससी एजी में एडमिशन होता है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर लिखा है, कैंडिडेट हु पास्ड द 10+2 क्लास एग्जामिनेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एग्रीकल्चर साइंस एंड 45% मार्क्स। देखो आपके 45% मार्क्स के साथ में 12th पास है पीसीबी ग्रुप से, आपने एग्रीकल्चर लेके पेपर दिया है, एग्रीकल्चर में आपके मार्क्स आ रहे हैं 100 के समथिंग, 100 के समथिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के बेस पे एडमिशन मिलेगा। जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर दिया है, जिन बच्चों के मार्क्स सीयूईटी में कम आ रहे हैं, उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि विक्रम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब काफी लोग ये बोल रहे हैं कि आईसीआर का एक्रेडिटेशन किस यूनिवर्सिटी में,
वो भी बता दूंगा। इस यूनिवर्सिटी को आईसीआर का एक्रेडिटेशन नहीं है, ठीक है। आईसीआर एक्रेडिटेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करता हूं मैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आईसीआर एक्रेडिटेशन का मतलब होता है आईसीआर काउंसलिंग में वो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन लेगी, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी वो पार्टिसिपेशन नहीं लेगी। आईसीआर एक्रेडिटेशन होगा तो कोई भी आईसीआर रिलेटेड एग्जाम जिसमें आईसीआर अपनी एलिजिबिलिटी में डाल दे कि आईसीआर एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी से आपका बीएससी होना चाहिए, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लोगे, काफी लोग बोल रहे हैं कि आईसीआर एक्रेडिटेशन, तो लास्ट ईयर से आपने आईसीआर का एक्रेडिटेशन देखा है कि सब यूनिवर्सिटी का हटा दिया है। आईसीआर एक्रेडिटेशन वाला कोई भी मामला नहीं है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से बैचलर करते हो तो आप आगे जेआरएफ दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके स्टेट लेवल के मास्टर्स के एग्जाम होते हैं वो देख के आप एमएससी अच्छी जगह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले इंस्टीट्यूट के अगले यूनिवर्सिटी के बारे में। वो आपका आएगा विक्रम यूनिवर्सिटी हो गई, हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी हो गई है, केआर मंगलम वगैरह कहाँ गई भाई, सारी नाम तो लिस्ट तो बहुत बड़ी थी ना। यूनिवर्सिटी मिल ही नहीं रही है भाई, नीचे जाएंगे तो श्री चंद्र, ठीक है, टाटा, इसमें भी नहीं होगा। ट्राई में इसमें भी नहीं होता है आपका बीएससी एजी। देखो सारे यूनिवर्सिटी में बीएससी एजी नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। प्राइवेट आ चुकी है, इसमें बहुत सारी कॉलेज है, इसमें तो अब तो लाइन ही लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजों के बारे में बताऊंगा 3-4, जिसमें आपको रियल में भी एडमिशन लेना चाहिए अगर कम मार्क्स आपके है तो, ठीक है। हाँ कहाँ गई यार सारी यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट, चंडीगढ़, चाणक्य, हाँ ये आपका सीओईआर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें भी आपका बीएससी एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है। इंग्लिश और जनरल टेस्ट से आपको पेपर देना है। जिन बच्चों ने गलती की है, इंग्लिश जनरल टेस्ट से पेपर दिया है, वो बच्चे इस यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के जो भी यूनिवर्सिटी बताइए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब इसमें एडमिशन कैसे होगा। और एक बार इन यूनिवर्सिटी में अपने हेल्प डेस्क नंबर जो भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे देखोगे तो वहां आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज सब बच्चों को ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि किसी को बाद में कोई दिक्कत हो। बात करता हूँ ग्राफिक्स यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपका देहरादून में है, ठीक है। इसमें ग्राफिक्स में आपका बीएससी ऑनर्स है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स, इसमें शायद बीएससी एजी नहीं है। ग्राफिक्स में कौन सी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ से आपका 12th मतलब 12th पीसीबी ग्रुप से, पीसीएम ग्रुप से है तो आप एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर में आप लेने के लिए आपका कैंपस है वो डीडीएन कैंपस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ से आपको पेपर देना है तो आप ग्राफिक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें भी आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हैं। ग्राफिक्स यूनिवर्सिटी के बाद में हम बात करते हैं गुरु में, इसमें भी नहीं है। अगला यूनिवर्सिटी आपका आईआईएम में इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी लखनऊ, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर नहीं होता है। एक सेकंड चेकआउट कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसका मैंने पहले भी देखा नहीं है, नाम आगे आ गया तो चेकआउट कर ही लेते हैं, ठीक है। बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सिटी है काफी, हाँ भाई इसमें है। अब बच्चों को बता देता हूं कि इसमें आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। इसमें मेरे को काफी लोग मिले थे यार, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा था उस टाइम, शायद मैंने इसका नहीं बताया था, ठीक है। लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए इसमें आपका रजिस्ट्रेशन, देखो ये यूनिवर्सिटी जो बता रहा है इनमें आपने फॉर्म में फिल नहीं किया है, आधे से ज्यादा ऐसे यूनिवर्सिटी अगर आपने फॉर्म में फिल नहीं किया है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ पर लिखा है एडमिशन टू ऑल अबव प्रोग्राम विल बी अवेलेबल टच सीयूईटी एंड IUET second CET allocated for CUET if left vacant shall be filled throughout integral university entrance test, ठीक है। देखो इसमें एक तो आपका इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आप दे सकते हैं, दूसरा आप सीयूईटी के थ्रू भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर चल रहा है, ये काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है। एपो में भी काफी बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से मैंने जहां तक सुना है तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ है। तो ये 3-4 यूनिवर्सिटियों का डायरेक्ट एडमिशन के बारे में मैं जो बताऊंगा उसमें भी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं अगला यूनिवर्सिटी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर। ये यूनिवर्सिटी बच्चों आईसीआर के एक्रेडिटेशन के अंदर है, ठीक है। इसका थोड़ा फीस स्ट्रक्चर है ज्यादा है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एवल फैसिलिटीज आपको मिलेगी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक अच्छी सिटी जयपुर, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में आपको पेपर देना है। बाकी अगर आपके पास में एबीसी ग्रुप से पेपर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपने फिल किया है तो हो जाएगा। और जिनको एडमिशन लेना है वो एक बार मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। अब बात करता हूं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें भी
जेट से तो एडमिशन होता है शायद। इसमें देखता हूँ बीएससी एजी देखो यहाँ पे बीएससी एजी का नहीं दिया नेशनल यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटलाइजेशन बीएससी एग्रीकल्चर दे रखा है। इंग्लिश जनरल टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में आपका 12th होना चाहिए, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन लेना है तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं अगला यूनिवर्सिटी आपका कौन सा बच गया फिर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसके एडमिशन शायद चल रहे हैं अभी, एक बार वापस कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा उसमें बिजी हूं। तो एक बार जब मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर कि डायरेक्ट एडमिशन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हुए हैं उसमें आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके अगर आपको एडमिशन चाहिए, इसमें एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली ले सकते हैं। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई रहेगा। वही बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल कंडीशन जिन बच्चों का अच्छा है वो बच्चे ही एडमिशन ले। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए सेक्शन ए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और सेक्शन ए में इंग्लिश सेक्शन, सेकंड में एग्रीकल्चर से आपको पेपर देना है। अगर आपने दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है आप एलपीयू को चूज कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी को आईसीआर का एक्रीडेशन मिला हुआ है, ये चीज बता देता हूँ। बस इसकी प्रॉब्लम एक ही है कि फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास कोई फी स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सभी बच्चों को ये चीज बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अगली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता हूं मैं, तो वो आपका आएगा कौन सा यूनिवर्सिटी है बता देता हूं भाई। मंगलम यूनिवर्सिटी वगैरह कहाँ चली गई, उसमें भी तो नाम तो है, या देख लेना अगर आपको मिले तो। उसमें भी बीएससी एजी चलता है, ठीक है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें देख लेता हूँ एक बार शायद, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए छोड़ो। तो ये बहुत सारी तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई है जिसमें आपका बीएससी एजी के लिए एडमिशन होता है, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। जिन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन लेने हैं उनके लिए हमने पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर रखे हैं। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो आपका जयपुर में सिचुएटेड है, इस यूनिवर्सिटी में भी आपके डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी बच्चे को, हाँ, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी प्रयागराज, इसमें भी बीएससी एजी के लिए एडमिशन होता है। तो सब बच्चों को बता दूं जिनको भी बीएससी एजी में एडमिशन लेना है, आईसीआर के फॉर्म फिल कर, सीयूटी के फॉर्म फिल करते टाइम जिन बच्चों ने गलतियां कर दी है वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और अगर आपको वापस से प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन के लिए मैं एक ही कॉलेज इंस्टीट्यूट आपको सजेस्ट करूंगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वही ज्वाइन करें, उत्थान करियर इंस्टीट्यूट। हेल्प डेस्क में आपको पूरी चीजें मिल जाएगी, आप वहां जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको पूरा रिप्लाई किया जाएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट किया जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।